भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है, वो कैसे खर्चा निकलेगा। और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे कि एक भी नहीं जीत रहे थे हम, हैं? नहीं, एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना जो भूटान में दिया, कि भारी मन से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना देश में हो गई, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, कोई बता रहा था कि जो हमारा पड़ोसी देश है, हर चीज मैप्ड है उसके देश में, हर चीज मैप्ड है, हर चीज सीसीटीवी कैमरे पर है। सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा। जहां एसआईआर हो रही है, वहीं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं से कि एसआईआर को बहुत सावधानी से, बहुत सिंसियरली होकर, बहुत जो जानकारी मांगी गई है और जो जानकारी देनी है हमारे वर्कर्स को और आम लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि उनका वोट न छूट पाए। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई भी वोट जो वोटर है वो वोटर लिस्ट में शामिल रहे और उस वोटर लिस्ट से उसका नाम न कटे। बहुत दिनों से इच्छा थी कि वसीम बरेलवी साहब के भी घर में हो लूं। बीच में वो तकलीफ परेशानी में थे, मैं उनसे दिल्ली भी मिलने गया था, जहां न केवल बरेली बल्कि वसीम बरेलवी साहब का दुनिया में एक अपनी पहचान है, अपना नाम है, उनका जो हुनर है वो अपने तरह का है।